नमस्कार, मैं रंजीत सिंह वीआई टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। देखिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करना एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन होता है, और उस बिजनेस को कंटिन्यू करना और उसे कंटिन्यू करके उस बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बनाना, उसे ग्रो करना, ये हर कोई नहीं कर पाता है। हर कोई चाहता तो है, हर बिजनेस ओनर ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सके, अपने बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बना सके। और ऐसा करने के लिए हर बिजनेस ओनर किसी ना किसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है, और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हर बिजनेस ओनर कुछ पैसों का बंदोबस्त भी करके रखता है, यानी कि एक बजट बना के रखता है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस ओनर स्ट्रैटेजी के होते हुए भी, एक बजट के होते हुए भी अपने बिजनेस को कामयाब नहीं बना पाते हैं, उसे प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना पाते हैं, उसे बहुत बड़ा नहीं बना पाते हैं। और इसकी कई सारी वजह होती हैं। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक 10,000 लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं, 10,000 में से सिर्फ 75 से 80 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने बिजनेस को एक अच्छे खासे लेवल पर लेकर जा पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या चीजें होती हैं जब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बिक्री होती है। देखिए, ध्यान से सुनिए, 3 चीजें जब एक साथ में होती हैं तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बिक्री होती है। नंबर 1, जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो कंपनी का प्रोडक्ट लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। तो ये पहला स्टेप होना चाहिए, ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट का लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्रिया एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बहुत अच्छे से होती है। लेकिन उसी तरह के कई और प्रोडक्ट भी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, यानी कि और लोग भी अपने अपने प्रोडक्ट, उसी तरह के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो लोगों के दिमाग में और भी कई सारे प्रोडक्ट उससे मिलते जुलते लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके ही काम नहीं चलेगा। नंबर 2, अब साइमल्टेनियसली कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे कि लोगों का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाए, लोगों का उस प्रोडक्ट पर भरोसा बढ़ जाए। अब जब लोगों का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा, लोगों का उस प्रोडक्ट पर भरोसा बढ़ जाएगा, तो उस प्रोडक्ट की कंपटीशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी कि कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिन पर लोगों का ट्रस्ट होगा, कुछ लोगों का भरोसा होगा। सारे प्रोडक्ट जो सबकॉन्शियस माइंड में है, सब पर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट होंगे जिस पर लोगों का ट्रस्ट होगा। अब 3, 4, 5 ऐसे कुछ प्रोडक्ट हो जाएंगे जिन पर लोगों का ट्रस्ट होगा। नंबर 3, अब नंबर 2 में तो आपने कंपटीशन को कम करने का काम किया, लेकिन कस्टमर अब भी कंफ्यूज है कि जो प्रोडक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, उनमें से कुछ 4-5 प्रोडक्ट पर उसका ट्रस्ट है। अब वो किस प्रोडक्ट को बाय करे, अब उसे बाइंग कमांड नहीं मिला है। तो नंबर 3, अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति या किसी भी तरीके से उस कस्टमर को वो कंपनी का प्रोडक्ट बाय करने में कोई हेल्प करे, तो वहां पर वो प्रोडक्ट जो है वो बिक जाता है। और ये 3 क्रिया जब एक साथ में हो, नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट हो, नंबर 2 उस पर ट्रस्ट हो जाए, और नंबर 3 उस प्रोडक्ट को बाय करने में एक हेल्पिंग सिग्नल मिल जाए, थोड़ा सा एक फोर्स मिल जाए, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बिकने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी होती है। लेकिन हर किसी के दिमाग में कुछ इंश्योरेंस कंपनी पर ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो वो कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी होती है जिनका क्लेम सेटलमेंट अगल बगल में हुआ हो। ऐसी 1, 2 कंपनी, 3 कंपनी जिनका क्लेम सेटलमेंट मेरे अगल बगल में हुआ हो, उन पर ट्रस्ट मेरा ज्यादा होता है। या फिर मेरे अगल बगल में वो 2, 3, 4 कंपनियां जो लोगों ने बाय की हो, या फिर मेरे अगल बगल में वो 2, 3, 4 कंपनियां जिनके बारे में लोग अच्छी बातें करते हो। ऐसी कंपनियों का ट्रस्ट जो है, ऐसी कंपनियों का ट्रस्ट मेरे दिमाग में रहता है। अब अगर मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे पास में आता है, या कोई इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे पास में आता है,
और वो मुझे उन 2-3 कंपनियों को में से किसी एक कंपनी का इंश्योरेंस बाय करने के लिए कहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस बहुत ज्यादा है कि मैं उसे उस इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बाय करने के लिए हाँ कर दूंगा। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस एडवाइजर उन कंपनी के प्रोडक्ट को मेरे साथ में सेल करने की कोशिश करता है जिन पर जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो है लेकिन मेरी ट्रस्ट की लिस्ट में नहीं है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मैं जो है उन इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मना कर दूंगा। तो देखिए, आपने इस एग्जाम्पल या फिर इस वीडियो के द्वारा ये समझा कि अगर ये 3 चीजें एडवर्टाइजिंग, ट्रस्ट और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई हेल्पिंग है या एक फोर्स आ जाता है, तो प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बिक जाता है। ये तीनों क्रिया जब एक साथ में होती है तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत आसानी से बिकने लगता है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो BITV के ARN प्रोजेक्ट की मदद से ये तीनों ही चीजें आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। तो क्या आप ARN इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहोगे? चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ARN प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए भी हमारे पास में आते हैं, तो हम आपको आपके प्रोडक्ट का ऑफर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर देंगे। नहीं सिर्फ इतना, हम आपको एक फ्री कंसल्टेशन भी देंगे जहां पर हम आपको बताएंगे अगर भविष्य में आपको अपने प्रोडक्ट का ऑफर वीडियो बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ऑफर वीडियो बनाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंसल्टेशन के द्वारा बताएंगे। तो अगर आप ARN इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट का फ्री एक ऑफर वीडियो बनाना चाहते हैं, हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर ये वीडियो आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिला है, आपको इस वीडियो के साथ में जो नंबर आया है उस नंबर पर आप फोन करके ARN इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।